हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसी रही आपकी दिवाली? भाई मैंने तो 10 दिन का लंबा चौड़ा ब्रेक लिया है दिवाली पर और अब मैं आ गई हूँ फिर से वापस वीडियो शूट करने के लिए। तो चलो फिर आज की वीडियो का आपके साथ शेयर करती हूँ। टॉपिक देखो, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, शादियों का सीजन आने वाला है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपके इस वेडिंग सीजन को बहुत ही आसान बना देंगी। मतलब बहुत ही सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ मैं आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स भी शेयर करने वाली हूँ जो मैं फेस करती हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और उसके कुछ सॉल्यूशन जो मैंने जुगाड़ लगा के निकाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो जो है हम गप्पों वाला बनाएंगे। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो वो अगली वीडियो में हम कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ भाई, जब शादियों के सीजन में मुझे रेडी होना होता ना, तो एक चीज़ जो मुझे कभी नहीं मिलती वो है क्लिप्स और पिन। यस, ये तो मैं जितनी बार मार्केट जाती हूँ उतनी बार मैं एक पिन का पत्ता उठा के ले आती हूँ, एक क्लिप का पत्ता उठा के ले आती हूँ, बट पता नहीं यार वो कहाँ गायब हो जाते हैं। मतलब ना तो मैं झाड़ू लगाते वक्त उनको फेंकती हूँ पर वो पूरे घर में मुझे कभी दिखती ही नहीं है, कहाँ गायब हो रही है मुझे नहीं समझ में आता। तो मैंने अब क्या करा है, एक बॉक्स बना लिया है। एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, वो बना लो। आपका कोई भी ज्वेलरी का बॉक्स है वो आप बना लो, उसमें आप सिर्फ क्लिप्स और इस तरीके की क्लिप्स, पेन्स, इस तरीके की चीजें रखो, छोटी छोटी वाली जो होती है ना वो। उससे क्या होगा, बट हाँ, उस डब्बे को एक सही जगह पर रखना। पता चला पूरा डब्बा ही गायब हो गया मतलब फिर तो और भी ज्यादा बचत हो जाएगी। तो ऐसे नहीं है, उस डब्बे की पहले आप एक जगह फिक्स करो और सिर्फ उसमें ही आप वो सब चीजें रखो। उससे क्या होगा, उससे वो चीजें जब भी आपको चाहिए आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। मेरी लाइफ बड़ी आसान हो गई है जब से मैंने एक डब्बा बनाया है। और मैंने कोई छोटा सा डब्बा नहीं बनाया, मैंने तो यार इतना बड़ा डब्बा बनाया है और उसे अपनी बेटी के ही जो भी उसके क्लिप्स वगैरह होते हैं ना उसके साथ में रखती हूँ, ताकि वहीं पर मुझे वो चीज मिल जाए। तो सबसे पहली चीज जो मेरी खोती है वो है हेयर पिन्स और सेफ्टी पिन्स। तो इसके लिए आप सबसे सही एक डब्बा बना लो। सेकंड चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करती है ना वेडिंग सीजन में रेडी होने के लिए भी, और थोड़ा सा ना लुक को भी हमारी चेंज कर देती है, वो है बिंदी। यस, मैं हमेशा एक ही टाइप की बिंदी नहीं लगाती हूँ। जैसे जब मैंने थोड़ा हैवी मेकअप किया हो तो मैं थोड़े बड़े साइज की बिंदी लगाती हूँ, अदरवाइज मैं बड़े छोटे साइज की बिंदी लगाती हूँ। आप क्या कर सकते हो, मीशो पर कई तरीके की बिंदी बुक्स मिलती हैं, उसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, साइजेस मिल जाते हैं, शेप्स मिल जाती हैं, तो वो आप ले लो। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको ना अलग अलग बिंदी के पत्ते नहीं खरीदने पड़ेंगे। एक एक पत्ता 20-20, 30-30 रुपए का आ रहा है। आपको बिंदी बुक मिल जाएगी, उसमें आप डिफरेंट डिजाइन की बिंदीज इकट्ठी कर सकते हो, जो कि बहुत ही सस्ती पड़ती हैं और क्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे मैंने ये भी जो बिंदी लगाई है ना, ये बिंदी बुक से ही लगाई है। मैंने पिछली वेडिंग सीजन में मंगवाई थी अपने लिए एक बिंदी बुक, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और बिलीव मी, उसमें इतनी सारी बिंदियाँ आती हैं और आपके हर ओकेजन के लिए आपको बिंदी मिल जाएगी। रेगुलर के लिए छोटे साइज़ की, और कभी कभी बड़े साइज़ की लगाने का मूड करे तो आपको बड़े साइज़ की बिंदी भी मिल जाती है। तो एक बिंदी बुक पे इन्वेस्ट ज़रूर कर लेना। तीसरी चीज़ भाई जो मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है, मैंने एक ना पिछले साल मंगवाया था मीशो से सेट ऑफ 12 कलर्स की बैंगल्स। यस, मेटल की बैंगल्स होती हैं वो। मैंने तो सेम टू सेम एग्जैक्ट 2 मंगवा लिए थे, 2 6 साइज मुझे आता है। तो मेरा क्या हो गया, उससे ये बेनिफिट हो गया कि मेरे को ना अब चूड़ियां अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा बैंगल बॉक्स का यूज कीजिए। उससे क्या होता है, उससे सारी जो भी आपकी चूड़ियां ना वो दिखती हैं आपको। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक बारी मैंने मैरून कलर की एक सूट के लिए चूड़ी ले ली, फिर दोबारा दूसरे सूट के लिए ले ली, तीसरी बार तीसरे सूट के लिए ले ली। तो जब मैंने वो बैंगल बॉक्स में लगाई ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास 100 से भी ज्यादा चूड़ियां हो गई हैं सिर्फ मैरून कलर की। तो ऐसा नहीं होता अगर मैं पहले से ही बैंगल बॉक्स को यूज कर रही होती। तो आप क्या करो, एक तो उन बैंगल्स के सेट पर इन्वेस्ट करो, वो बहुत सस्ते पड़ते हैं, और दूसरा बैंगल बॉक्स पे इन्वेस्ट करो, जिससे आप उन बैंगल्स को बहुत ही अच्छे से तमीज से रख सकते हो। बड़े महंगे हम चूड़ियां खरीद रहे हैं, कड़े खरीद रहे हैं और उन्हें ऐसे ही घुसेड़ देते हैं ड्रॉर में। उससे अच्छा है कि बैंगल बॉक्स में रखो। उससे ना तो वो गंदे होते हैं, उनकी शेप भी बनी रहती है। स्पेशली अगर आप लाख की चूड़ियां पहनते हो ना, तो उनकी शेप बहुत जल्दी डिफरेंट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, हमेशा उन्हें अच्छे से संभाल के रखना है बैंगल बॉक्स में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिस दिन मूड करता है कि यार इस शादी में तो मैं यार साड़ी पहन के जाऊंगी, उस दिन साड़ी तो मिल जाती है बट पेटीकोट नहीं मिलता और ब्लाउज नहीं मिलता। पेटीकोट मिल जाता है तो यार मैचिंग का ब्लाउज नहीं मिलता। तो आप क्या करो भाई, सबसे पहले जो चीज आपने ऑर्डर करनी है वो है साड़ी ऑर्गेनाइजर। जी हाँ, मीशो पर आपको बड़े सस्ते मिल जाते हैं, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 12, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। और वो एक
तरफ से सी थ्रू भी होते हैं। तो आपने साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, मैं तो उनके अंदर अपनी ज्वेलरी भी रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे पहनना हो तो मैं पूरा सेट उठाऊं और मेरे को ये टेंशन ही ना हो कि यार इस साड़ी का पेटीकोट कहाँ है, इस साड़ी का ब्लाउज कहाँ है। ऐसी टेंशन कभी नहीं होगी अगर आप ऑर्गेनाइजर्स को यूज करना स्टार्ट करोगे। तो साड़ी ऑर्गेनाइजर्स मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, शादियों के सीजन में देखो, हम शादी में जा रहे हैं तो अपनी उंगलियों को तो खाली रखेंगे नहीं, और गोल्ड पहनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि इतना महंगा हो गया है कि डर ज्यादा लग रहा है अब। तो मैं ना कुछ आर्टिफिशियल रिंग रखती हूँ अपने पास, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी हैं बट टाइम पर कभी भी नहीं मिलती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिंग ऑर्गेनाइजर खरीदा अपने लिए। ये तो यार होने वाली दुल्हन के पास भी होना चाहिए। इतनी सारी आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी उस टाइम पे इकट्ठी हो जाती है कि आप अगर उसे ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आपको कभी भी टाइम पे मिलेगी नहीं। तो रिंग ऑर्गेनाइजर आपके पास होना चाहिए ताकि आप सिंपली रिंग निकालो और पहनो और शादी में चले जाओ बिना किसी टेंशन के। तो अगर आपके पास भी बहुत सारी रिंग्स हैं और आपको रिंग पहनने का शौक है तो आप भी अच्छी रिंग पहनो उस टाइम पे, ना कि जो दिख गई वो पहन ली वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए रिंग ऑर्गेनाइजर आपके पास जरूर होना चाहिए। साड़ी पहनी हो, लहंगा पहना हो या फिर पहना हो गाउन, आपके पास एक सिंपल सी चप्पल जरूर होनी चाहिए। यस, गोल्डन कलर की और सिल्वर कलर की बिल्कुल बेसिक चप्पल पे इन्वेस्ट जरूर करो। हील्स जरूर होनी चाहिए क्योंकि शादियों की जो हमारी साड़ियां होती हैं, लहंगे होते हैं, थोड़े से लंबे हम लोग पहनते हैं। तो आपके पास हील्स में अच्छी सिंपल गोल्डन और सिल्वर कलर के ऑप्शन जरूर होने चाहिए। मैं नहीं बोलूंगी कि उसमें बहुत सारा काम होना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमारे हर जो भी लहंगा होता है या गाउन होता है उसमें गोल्डन और सिल्वर काम ही होता है। तो बेसिक चप्पलों पे इन्वेस्ट जरूर करो। हाँ, थोड़ी सी हील जरूर रखना मिनिमम। जैसे मैं बहुत ज़्यादा हील नहीं पहनती तो मैं 2 इंच की अपनी फुटवेयर जरूर रखती हूँ ताकि भाई सिंपल से सिंपल मैं अपनी हर ड्रेस के नीचे इसे पहन सकूँ। ये सूट्स पे भी चल जाती हैं, ये गाउन्स पे भी चल जाती हैं, ये लहंगे पे भी चल जाती हैं, साड़ी पे भी चल जाती हैं, मतलब हर चीज़ पे ये चल जाएंगी। तो बेसिक चप्पल स्टाइल की, अंगूठे वाली बेसिकली मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे को मेरी दिखेंगी, मिलेंगी ना, मैं आपको साइड में दिखाऊंगी। मेरे पास बड़े सारे ऑप्शंस है उनमें क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वही पहनती हूँ। मेरे पास गोल्डन भी है, सिल्वर भी है, रोज गोल्ड कलर भी है और वो बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं। देखो, लहंगा पहन के हम वैसे ही थोड़ा सा परेशान हो गए कि यार संभल नहीं रहा, ऊपर से अगर चप्पल भी ऐसी पहन ली जिसमें चला भी नहीं जा रहा तो फिर बस हो गया काम। तो भाई खाने के स्टॉल तक तो जाना है ना, तो इतना चलने के लिए एक कंफर्टेबल चप्पल जरूर अपने पास रखना। ये तो हो गई कपड़ों की बात, ज्वेलरी की बात, सब चीजों की बात कर ली। अब बात करती हूँ बालों की। भाई सबसे ज्यादा भसड़ तो मेरे बालों में ही होती है। मेरे बाल एक्चुअली वाइट है, देखोगे आप, यहाँ से और यहाँ से सबसे ज्यादा, और यहाँ से भी। अब मेरे को ना कलर करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है और मेरे बालों में कलर टिकता भी नहीं, मतलब 2 बारी वॉश करूंगी फिर से सफेद हो जाएंगे, तो मैं टेंशन अब लेती ही नहीं हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रोडक्ट ट्राई करो। इसकी मैंने अभी तक 3-4 बॉटल खत्म कर दी और बिलीव मी ये बड़ा मस्त काम करता है। मैं इसमें डार्क ब्राउन कलर यूज करती हूँ क्योंकि ब्लैक अलग ही मुझे लगता है। ये इस तरीके से ना स्प्रे फॉर्म में आता है। आपने क्या करना है, जहां भी आपके बाल वाइट है ना, आपने इस तरीके से रख के इसे करके स्प्रे कर लेना है। थोड़ा सा आपके हाथ में भी आएगा बट उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो ये व्हाइट बाल है ना, ये कवर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्किन के पास मत रखना, अदरवाइज स्किन पे वो कलर आ जाएगा। थोड़ा सा दूर रख के, जैसे यहाँ से करके ना इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पे मैंने हाथ रखा था तो ये मेरी स्किन पे आ गया है। अब मैं इसे इस तरीके से पोंछ लूंगी। ये आप देखो आया ना, बट इसने मेरे बाल कर दिए हैं यहाँ से ब्लैक। तो इसे आप यूज करो। मैं मोस्टली शादी वगैरह में जाते वक्त इसे यूज करती हूँ। किसी को पता नहीं चलता, जब तक आप हेयर वॉश नहीं करते हो आपका ये कलर नहीं निकलता है। आराम से आप इसे यूज करो, ये बड़ी सही चीज है। कई लोगों के बालों की डेंसिटी कम होती है तो वो भी इसे यूज कर सकते हैं। इससे उनके ना स्कैल्प कम विजिबल होता है और अच्छा फुलर इफेक्ट आता है। अच्छा, अगर आपके भी बाल मेरी तरह लंबे कम है और छोटे ज़्यादा है जो उड़ते ही रहते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट ट्राई करो। ये मैं यूज़ करती हूँ, ये है हेयर फिनिशिंग स्टिक। इससे क्या फ़ायदा होता है भाई, आजकल बड़ा ही वो चिपकू वाला हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इन है। मेरी मम्मी बनाती थी तेल लगा के, अब लड़कियाँ बना रही है भाई कुछ भी ऐसे चिपका के बालों को। तो आप इसे यूज़ करो। इससे क्या होता है, इससे ना आपके जो बाल है ना, वैसे तो मैंने ये अभी लगा रखा था, इससे ना आपके वो जो बाल है छोटे छोटे वाले, वो उड़ते नहीं हैं, वो चिपक जाते हैं। तो मान लो आपने कोई जूड़ा बना रखा है या फिर आपने चोटी वगैरह बना रखी है, आपको चाहिए भाई बिल्कुल चिपकी हुई लुक, तो आप
इसे ट्राई करो। मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसको, वरना मेरे बाल तो बड़े ही अजीब से हो जाते हैं। मैं लंबे कम है और ये उड़ने वाले ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। ये जो ब्रांड है ये है नरिश मंत्रा। वैसे ये 3-4 ब्रांड्स में आता है, 2 तो मैंने ही यूज़ करके ट्राई करके देख रखे हैं, बढ़िया होता है। ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, एक बात तो आप भी मानोगे कि जब हम लहंगा पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं और आपके नेल्स ऐसे होते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे नेल्स तो यार बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के अपने पास ज़रूर रखती हूँ। ये है स्टिक ऑन नेल्स। भाई मीशो पर ये बहुत सस्ते मिलते हैं और बिलीव मी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं अच्छे से चूड़ियाँ पहनूँ, अंगूठी पहनूँ, और मेरी उंगलियाँ इतनी छोटी हैं, जब मैं अंगूठी पहन लेती हूँ मेरी उंगली गायब हो जाती है, तो मुझे नेल्स लगाना थोड़ा सा कंपल्सरी सा लगता है। मैं आपको अपनी साइड में वीडियो दिखाऊंगी। बैंगल्स पहनने के बाद जब मैं नेल्स वेल्स लगा लेती हूँ ना, बहुत प्यारी लुक आती है। तो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है बाहर जाके स्टिक ऑन नेल्स लगवाने का, तो आप इस तरीके से नेल्स ले लो। ये घर पर ही आप मस्त आराम से लगा सकते हो। लास्ट चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहती हूँ वो है भाई मेहंदी स्टिकर्स और एक इंस्टेंट मेहंदी की कोन। यस, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। शादी में जा रहे हो, लहंगा वहंगा पहना है, साड़ी वाड़ी पहनी है, तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि आपने मेहंदी भी लगाई हो। मेरे को तो बिल्कुल नई दुल्हन वाली फील आ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, मीशो से मेहंदी स्टिकर्स लो और इंस्टेंट मेहंदी वाली कोन आपको आपके आसपास की कहीं भी दुकान से मिल जाएगी, जिस पर इस तरीके का सामान मिलता है कॉस्मेटिक का। सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने वो स्टिकर के ऊपर वो कोन से मेहंदी लगानी है, स्प्रेड करनी है, और 10 मिनट में आपकी मेहंदी रेडी हो जाती है। मैंने इस बारी करवा चौथ पे अपने पैरों पे लगाई थी मेहंदी, उससे 5 मिनट के अंदर मेरी मेहंदी लग गई और बड़ी ही सही लगी थी। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। शादी वाले घर में बहुत अच्छा लगता है कि यार किसी जानकार की शादी है। अब या तो आप किसी को जानते ही नहीं हो तो बढ़िया है, फिर तो जाओ खाओ और आ जाओ। पर अगर आप किसी को जानते हो, आपके रिलेटिव में किसी की शादी है, रिलेशन में किसी की शादी है, तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि आप मेहंदी लगा के जाओ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ट्राई कर सकते हो इंस्टेंट मेहंदी को। और मेहंदी स्टिकर्स तो आपको बहुत सारे डिजाइन में अवेलेबल है मीशो पर। ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लेना। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सबके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके जाना, और भी इस टॉपिक पर या किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मिलती है आपसे अगली वीडियो में। बाय।